Hello and welcome to our special coverage on Q4 results. And today we are joined by Mr. Ashank Desai, VC and MD of Mastech Limited. सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। और पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस सिनारियो में इतने अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए। Mastech कंपनी के शानदार नतीजे हमें दिखाई दिए। रेवेन्यू में करीब 8% का जंप क्यू ऑन क्यू बेसिस पर आता हुआ दिखाई दिया। 658 करोड़ से बढ़कर रेवेन्यू 709 करोड़ हुआ। Q4 में अगर हम देखें तो इबिट जो कि 91.9 करोड़ है से बढ़कर 96.25 करोड़ यानी कि करीब 5% की ग्रोथ क्यू ऑन क्यू बेसिस पर आती हुई दिखाई दी। साथ ही मुनाफे में भी देखें तो अगर 67.12 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट 72.51 करोड़, दैट मींस की ग्रोथ ऑफ 8%। सर इतने शानदार नतीजे इस सिनारियो में क्या कुछ हाइलाइट्स रहे इस क्वार्टर की? देखिए, आपको पता होगा, पहले बहुत धन्यवाद जागरण पे बुलाने के लिए। बहुत बार देख चुका हूं मैं, मगर थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। तो देखिए, बात ऐसी है कि हमारा जो बिजनेस है आज, उसके एक समझिए 3 बड़े पिलर है। एक हमारा डिजिटल इंजीनियरिंग का जो बिजनेस है, जो ज्यादातर यूके में है। दूसरा हमारा जो पिलर है वो ऑरेकल क्लाउड इम्प्लीमेंटेशन का जो बिजनेस है और क्लाउड रिलेटेड जो बिजनेस है ऑरेकल, वो एक है। और तीसरा जो है वो सेल्स फोर्स, जो हमने एक कंपनी एक्वायर की थी करीबन 3 क्वार्टर पहले, वो है। तो ये जो तीनों आर्म्स थे, उसमें एक डिजिटल होने के लिए हमें एक ज्यादा ट्रैक्शन रहता है, क्योंकि दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। तो हमारे लिए आउटसोर्सिंग या मेंटेनेंस बिजनेस कम रहता है, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है वो कम रहता है। ज्यादा बिजनेस हमारा फ्यूचर टेक्नोलॉजी में है, वो एक बात। दूसरी बात ऐसी है कि हमारा जो सेल्स फोर्स जो बिजनेस है आज, एक बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस भी है। तो सेल्स फोर्स में जो हमने एक्वायर जो कंपनी की है, वो बहुत क्लोज है सेल्स फोर्स के कंपनी के साथ, ओरिजिनल। तो उसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो रहा है, वो एक बात है। दूसरी बात ऐसी है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं डिजिटल इंजीनियरिंग बिजनेस में और क्लाउड बिजनेस में भी, जो हमने इन्वेस्टमेंट किए, उसके थोड़े से रिजल्ट अब आने लगे हैं। क्योंकि हमने जो क्वार्टर बिगिनिंग ईयर बिगिनिंग हुआ हमारा 22-23, उसमें थोड़े चैलेंजेस थे हमें। तो हमने सेल्स मार्केटिंग हो या कॉस्ट कटिंग हो, जो भी हो, उसमें एक प्रोसेसेस लाए, अच्छे हायरिंग किए हमने, बहुत सारे नए एग्जीक्यूटिव। तो ये सब इन्वेस्टमेंट चल रहा है करीबन लास्ट 3 क्वार्टर में। तो इसीलिए लास्ट 3 क्वार्टर से अभी जो रिजल्ट हमारे आए वो उससे भी अच्छे रहे। तो इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट हो रही है, वो एक बात है। और दूसरी, हमारा जो सेक्टर है वो जनरली ग्रोथ सेक्टर रहा। जी सर, अगर हम देखें तो आपके जो रेवेन्यूज का जो रेवेन्यू ब्रेकअप में देख रहा था, सो यूके एंड यूरोप से आपका जो इस क्वार्टर का रेवेन्यू रहा 388 करोड़ से बढ़कर 429 करोड़ रहा। एंड यूके एंड यूरोप आपके टोटल रेवेन्यू में काफी हद तक कंट्रीब्यूट करता है। फिर हम यूएस पर आते हैं तो यूएस का जो रेवेन्यू एज कम्पेयर टू अदर आईटी पीयर्स, आपका जो उनका जो रेवेन्यू रहता है कंट्रीब्यूशन यूएस से, वो करीब 60% तक जाता है। आपका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन यूएस से काफी कम आता है एज कम्पेयर टू अदर पीयर्स, 184 करोड़ वर्सेस 183 करोड़ टू लास्ट क्वार्टर। मिडिल ईस्ट एक अच्छी आपका एक मैं देख रहा था कि अच्छी ग्रोथ यहाँ से भी आती हुई दिखाई दी। सही, यूरोप और मिडिल ईस्ट यहाँ से एक अच्छी ग्रोथ दिखाई आपने। यूएस थोड़ा साइलेंट रहा। क्या कुछ इन तीनों पर्टिकुलर रीजन की हाइलाइट्स हैं? कैसा वहां पर सिनारियो चल रहा है? किस तरह से क्लाइंट का इंटरेक्शन हो रहा है? देखिए, जब जहां तक मिडिल ईस्ट का सवाल है, वहां थोड़ा सा ट्रैक्शन है अभी, बिकॉज ऑफ न्यू जियोपॉलिटिकल एंड वेरियस इश्यूज जो है, वो एक बात है। शायद ऐसे भी है कि मिडिल ईस्ट डिजिटल एडॉप्शन में यूरोप और यूएस से पहले से स्लो रहा हो, तो
अभी इन्वेस्टमेंट हो रही है कंपनियों से, क्योंकि उन्हें भी आगे जाना है, तो उसका इफेक्ट हुआ मिडिल ईस्ट में। यूरोप में ऐसी बात है कि हमारा बहुत सारा बिजनेस है जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप में है, वहां हमें बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और थोड़ी लोकल कंपनियां भी है जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट में स्लो डाउन नहीं किया है, वो देखा नहीं है हमने, तो उसका एक इफेक्ट वहां हुआ है। मगर यूरोप में ज्यादा जो इम्पैक्ट है हमारा वो यूके में हुआ है, जहां हमारा डिजिटल इंजीनियरिंग का जो प्रैक्टिस है गवर्नमेंट सेक्टर में हो या हेल्थ सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, ये तीनों सेक्टर में अभी तक हमने कोई स्लो डाउन अभी तक देखा नहीं है। तो उसका जो मूवमेंट है, ऑर्डर बुकिंग हो और पर्टिकुलरली रेवेन्यू हो, उसमें हमने अच्छा मूवमेंट देखा लास्ट क्वार्टर में, इसीलिए हमारा इस क्वार्टर में ज्यादा ग्रोथ हुआ है। मगर यूएस में एक बात करनी होगी जरूर, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पोस्टपोनमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे डील्स जो हमने क्वार्टर 4 में बुक किए हैं लास्ट क्वार्टर में, वो एक्चुअली क्वार्टर 3 में बुक होने वाले थे, और बहुत सारे क्वार्टर 3 में होने वाले थे वो क्वार्टर 2 में होने वाले हैं, और उसी तरह से बहुत सारे डील अभी होने वाले हैं वो पोस्टपोन हो गए। तो ये तो बात चल रही है आज यूएस में। अनफॉर्चुनेटली कैंसिलेशन नहीं है अभी तक, ऐसे तो हमने सुना नहीं कि किसी ने कैंसिल किया है इन्वेस्टमेंट, मगर पोस्टपोनमेंट हो रहा है, और बहुत सारा पोस्टपोनमेंट ऐसे इसलिए भी हो रहा है कि उनको कॉस्ट कटिंग करना है। तो ऐसी भी बात हो रही है कि ऑफशोर में जाना है क्या हमें, उससे कॉस्ट कट कर सकते हैं हम, ऑन साइट कम करें प्रोजेक्ट, तो ये सब डिसीजन उनका इंटरनल है, उससे भी बहुत सारे पोस्टपोनमेंट डिसीजन हो रहे हैं। ऐसी ओवरऑल सिचुएशन है जोग्राफिकल। ओके सर, मैं देख रहा था आपका ऑर्डर बैकलॉग में भी अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है, करीब 17% की ग्रोथ वाई वाई बेसिस पर दिखाई दी। इट्स अराउंड 1794, करीब 1800 करोड़ रुपए के आपके ऑर्डर बैकलॉग हो गया है। और अगर मैं क्यू ऑन क्यू पर भी देख रहा था तो इसमें ग्रोथ है। तो सर इसमें कितने ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि आपको भी जैसे जब आप बिजनेस में आगे बढ़ते हैं हर क्वार्टर के लिए, तो आपको लगता होगा कि आपने ऑर्डर कैंसिलेशन कितने आ सकते हैं, कितने पोस्टपोन हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ है क्या इस पूरे ऑर्डर बैकलॉग में? ओके हाँ, कभी कभी हो सकता है कोई कस्टमर चेंज करे, पोस्टपोनमेंट करे, ऐसी बात नहीं कि कभी भी नहीं हो सकता है, मगर ज्यादातर बिजनेस ऐसा है इसमें कि वो कमिटेड बिजनेस है। आज सरप्राइजेस हो सकते हैं आने वाले 12 महीने में, मगर ये स्पेक्युलेटिव नहीं है, ये हाथ में है हमारे लिए। तो जो हाथ में बिजनेस है उसमें करीबन 18% बढ़ोतरी हुई है लास्ट ईयर की, आप नंबर लें और इस बरस की नंबर लें तो। जी सर, एक पूरी स्टॉक मार्केट में या जो रिसर्च एनालिस्ट लोग हैं, कम्युनिटी है, वो आईटी कंपनी से इसलिए डर रही हैं कि एक स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द एआई थिंग्स, कि लोग कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में बहुत सारी आईटी कंपनियों को परेशान कर सकता है, और आईटी कंपनीज को एआई की तरफ या कुछ उसका एक सॉल्यूशन के तौर पर कुछ नया प्रोडक्ट क्रिएट करना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। क्या आप इसको कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? देखिए, ये जो बात है एआई की, ये एक इवॉल्विंग सिनेरियो है। आज बात सच्ची है कि एआई में बहुत सारे ग्रोथ हो रही है, फास्ट हो रही है, बहुत सारे सरप्राइजेस हो रहे हैं, ये बात तो सच है। मगर दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए इसमें। आप हिस्ट्री देखिए आईटी इंडस्ट्री की, ये इनोवेशंस कंटिन्यूअसली आते रहे हैं। मैं 40 बरस से इंडस्ट्री में हूँ आज, और हर साल पहले तो हम पंच कार्ड से भी प्रोसेस कर रहे थे 1980s में, आपको पता भी नहीं होगा। तब से आज तक कितना फर्क हुआ है। मगर जब भी कोई इनोवेशन आया है आईटी इंडस्ट्री में, तब प्रोग्रामिंग का एफिशिएंसी बढ़ गया है, और प्रोग्रामिंग की एफिशिएंसी बढ़ने से एक्चुअली डिमांड भी बढ़ गया है। क्योंकि क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट कम हो जाता है, और जब कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट कम हो जाता है
तब लोग ज्यादा मांगते हैं। बात सच बराबर है, कोई डिमांड सप्लाई की इक्वेशन है। तो ऐसी माहौल अब तक चल रहा है 40 बरस तक, कि ऐसा ओके कभी भी नहीं हुआ कि हमारे नए टूल्स आ गए जिससे प्रोग्रामर को अच्छा प्रोडक्टिविटी, कम प्रोग्रामर लगने लगे हमें। जो 10 मिनट का काम था समझो 5 मिनट में हो गया, मगर डिमांड बढ़ गया 10 से 15 तक, समझिए आप। तो राइट डिमांड ग्रोथ वाज फास्टर देन दी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। तो ये इक्वेशन अब तक चल रहा है। मुझे अब भी लग रहा है कि एआई जो टूल आ रहे हैं उससे प्रोडक्टिविटी जरूर बढ़ेगी, थोड़े कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट भी कम हो जाएगा, मगर उसकी वजह से और स्पीड बढ़ने से डिमांड का भी ग्रोथ होते रहेगा। वो एक बात है। दूसरी बात ऐसी है कि एआई जो है वो ऑल सेड एंड डन इज अ टूल, इट मेक्स you efficient, so human beings will always find to move higher level in terms of the kind of work they do. तो ये इम्पैक्ट कैसे होने वाला है कहना जरा मुश्किल है। आई विल नॉट बी मेकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। एट द सेम टाइम हिस्टोरिकली ऐसे हुआ है कि डिमांड बढ़ गया है जब भी कोई प्रोडक्टिविटी टूल आने लगा। जी सर, रिजल्ट्स पर लौटता हूँ। कंपनी ने इस क्वार्टर में 28 नए क्लाइंट्स जोड़े हैं और अब आपके जो टोटल एक्टिव क्लाइंट्स हैं 444 हैं, 464 है एज कम्पेयर टू 444 लास्ट क्वार्टर के मुकाबले। सर क्लाइंट भी ऐड हो रहे हैं, ऑर्डर बैकलॉग भी बढ़ रहा है, तो आपको कोई भी फियर जो आपने बताया कि पोस्टपोन हो सकते हैं कुछ ऑर्डर्स, केवल यही एक फियर है या कुछ ये भी है कि कुछ प्राइसिंग क्लाइंट्स डिमांड कर रहे हैं कि कुछ कट कर रहे हैं, क्योंकि रिसेशन फियर यूएस में तो काफी ज्यादा बात हो रही है, यूके एंड यूरोप में थोड़ा पहले हो रही थी विंटर से पहले, लेकिन अभी विंटर पास ऑन होने के बाद थोड़ा कम हुआ वहां पर रिसेशन फियर का जो एक बात थी। तो क्या प्राइसिंग को लेकर क्या बात हो रही है सर? देखिए, कोई भी बिजनेस में रिस्क तो जरूर रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने बात की कि आज तक कैंसिलेशन नहीं हुए हैं, पोस्टपोनमेंट हुई है, तो पोस्टपोनमेंट की स्पीड बढ़ सकती है क्या आगे, ये तो देखना पड़ेगा। इस पे सारा देखना पड़ेगा हमें। तो हम तो प्लान ऐसे ही करेंगे कि हमें रिस्क मिटिगेशन करना चाहिए कि सिचुएशन आगे बढ़ के कैसे हो सकता है। तो अब तक तो हम प्राइसिंग प्रेशर तो हमने देखी नहीं है कस्टमर से, मगर हमें प्लानिंग करनी होगी कि थोड़ी सी हम सोचे उसके बारे में कि तो ये जो सिचुएशन है अभी ऐसे तो डायनामिक है और हम क्वार्टर बाय क्वार्टर देख के आगे जाना चाहते हैं। एम्प्लॉय एट्रिशन रेट भी काफी हाई रहा इस इंडस्ट्री में जब से कोविड आया था। कोविड के बाद जब सिनारियो इमर्ज हुआ तो आपकी कंपनी में भी 23% का एट्रिशन रेट था, अब ये घटकर 21% हुआ है। एट्रिशन रेट कैसा रह सकता है? एट्रिशन रेट कम तो हुआ है हमारा, अभी 21% पे आ गया है जी, मगर सच बात बोलूं मुझे तो अभी भी एट्रिशन रेट हाई है। ये हम इंडस्ट्री में 15, 16, 14 ऐसे एट्रिशन रेट पे ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। उसी हिसाब से हमारा बिजनेस 15-20 बरस से चल रहा है। तो एट्रिशन कम होना अच्छी बात है, तो ट्रेंड निगेटिव है, मगर और भी थोड़ा कम होना जरूरी है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं और थोड़ा इंडस्ट्री में भी जो आज हो रहा है उससे हमें ऐसे लगता है कि एट्रिशन कम होगा, क्योंकि डिमांड सिचुएशन जैसे आपने देखा बहुत सारे कंपनियों से, ऐसे मुझे लगता है कि उससे कम होगा। तो आई एम नॉट हैप्पी एज ऑफ नाउ, इट इज स्टिल हाई बट कम होना चाहिए। केवल सर लास्ट में भी बिल्कुल एक छोटा क्वेश्चन, FY24 सर कैसा रहेगा आपकी कंपनी के लिए? देखिए, बात ऐसी है, हम गाइडेंस तो देते नहीं है। राइट। मेरी ऐसी ही एक अपेक्षा है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है लास्ट 8-9 मंथ में, 10 महीने में, उसका रिजल्ट मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर में आना चाहिए और हम इंडस्ट्री प्लस ग्रोथ करना चाहते हैं।
इंडस्ट्री का जो भी ग्रोथ है उससे ज्यादा हम दिखाना चाहते हैं इस बरस में जरूर, आने वाले बरस। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, अपना Thank you. कीमती समय देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए, और आपको बहुत बहुत मुबारक, और उम्मीद करते हैं आपके इस तरह के शानदार प्रदर्शन कंपनी की तरफ से जारी रहे। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद, थैंक यू।